आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रल के क्वेश्चन। क्या पढ़ेंगे? क्वेश्चन। देखिए, इंटीग्रल बेसिकली क्या है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल। रीवा की लैंग्वेज में डिफरेंशियल का उल्टा। कैसे? देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, देखिए यदि आपको डिफरेंशियल के फार्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन के अपने आप आ जाएंगे। प्लीज सुनिएगा, प्लीज प्लीज सुनिएगा, प्लीज। आप पिछले लेक्चर में आपने देखा कि इंटीग्रेशन को हम कैसे लिखते हैं? एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन क्या है? कॉन्टिन्यूअस सम। समेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस था? बताओ जी तुम। समेशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस था? तुम बताओ, कल बता गए थे। हाँ, समेशन क्या होता है? डिस्क्रीट। इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। इंटीग्रेशन का यूज किसमें होता है? बोलो। अच्छा, हाँ, एक्सेलरेशन दिया हो तो वेलोसिटी निकालने में, और क्या बोल रहे हो? वेलोसिटी दिया हो तो पोजीशन निकालने में। गुड। और क्या? हाँ, अच्छा, जहां वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स हो। बहुत बढ़िया। देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, सब लोग ऐसे ही पढ़ के आया करो। देखो प्लीज, देखो प्लीज, हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशियल के साथ पढ़ते हैं फिर से। देखिए, सपोज करिए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर 2x हुआ। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी 2x होगा। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी 2x होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होगा? 0। हमने क्या कहा? इंटीग्रेशन क्या है? एंटी डेरिवेटिव। प्लीज समझिएगा, डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल तोड़ता है, इंटीग्रेशन जोड़ देता है, जोड़ने का काम करता है, सम। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रल एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी हो सकता है। सुनिए हमने क्यों लिखा, अच्छे समझाते हैं। यदि इतने का डिफरेंशियल ये है तो इतने का इंटीग्रेशन ये होगा। उल्टा, इतने का डिफरेंशियल ये है तो इतने का इंटीग्रेशन ये होगा। इतने का डिफरेंशियल ये है तो इतने का इंटीग्रेशन ये होगा। तो क्या देख रहे हैं? इसमें इंटीग्रल की वैल्यू डेफिनिट नहीं है। 2x dx का एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी हो सकता है। इसीलिए ऐसे इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्यों पीछे तक आवाज आ रही है? क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट। क्योंकि यहां इंटीग्रेशन यूनिक नहीं है। यूनिक का मतलब केवल और केवल एक। तो कहने का मतलब कि आपसे कोई पूछेगा कि 2x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप क्या बोल देंगे? बोल देंगे एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट। अब इसको ऐसे समझिए, मान लो किसी फंक्शन का डिफरेंशियल gx आया, तो इसका इंटीग्रेशन ये प्लस क्या आएगा? देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। अभी आप पढ़ रहे हो इनडेफिनिट। इंटीग्रेशन भी आगे चल के यूनिक होगा, लेकिन उस इंटीग्रेशन का नाम क्या होगा? डेफिनिट। वहां लिमिट होगी लोअर टू अपर।
उसको डिस्कस करेंगे। पहले देखिए, अब बात आती है कि इंटीग्रेशन में देखिए, देखिए प्लीज प्लीज देखिए, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स डी एक्स, कोई फंक्शन है जिसके साथ डी लगा है, जिसके साथ डी लगा है, जिसके साथ डी लगा है, वो क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। डी किसके साथ लगा है? एक्स के साथ। तब एक्स क्या है? वेरिएबल। सुनिए, ये जो साइन है ये सम से लिया गया है, बताया गया है ये चीज। एफ एक्स फंक्शन है डी एक्स, एक टाइप से आप ये कह सकते हैं ये ऑपरेटर है। क्या है? एक ऑपरेटर है। जैसे देखिए, आप बोलते हैं डी अपॉन डी एक्स वाई, तो ये क्या होता है? ऑपरेटर। वो डिफरेंशियल का ऑपरेटर था, और ये क्या होता है? इंटीग्रेशन का ऑपरेटर। इंटीग्रेशन डी एक्स किसका? एफ एक्स का। बोलेंगे क्या? इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। यहां पर भी क्या है? वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स वेरिएबल है, माने वाई किसका फंक्शन होगा? एक्स का। किसका फंक्शन होगा? एक्स। यहां पे जरूरी नहीं कि एक्स वाई हो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा करते, एफ टी डी टी, कोई ऐसा लिख दे एफ वी डी वी। वेरिएबल कौन है? वेलोसिटी। फंक्शन किसका है? वेलोसिटी। फील आ रहा? तो डिफरेंशियल क्या है? इसका रिवर्स। क्या है? किसका रिवर्स? इंटीग्रेशन किसका रिवर्स है? डिफरेंशियल का रिवर्स प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? रिवर्स। तो प्लीज देखिए, प्लीज कुछ क्वेश्चंस देखिए। अब आप देखिए, रुकिएगा। इंटीग्रेशन का जो पहला फार्मूला है, अब यहां से देखिएगा, एक्स की पावर एन डी एक्स, वो होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस कोई भी कांस्टेंट। कांस्टेंट के मात्रा बता दिए ना, अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन ये फार्मूला एन की सभी वैल्यू के लिए वैलिड है, केवल किसको छोड़ के? -1। पहले हम आपको यह बताते हैं कि कुछ फार्मूले से फिर हम आपको दिखाएंगे कि n इक्वल टू -1 के लिए वैलिड क्यों नहीं है। अब आप मान लीजिए, आपको हम दिखा दे पहले एक चीज, यदि इतने का इंटीग्रेशन ये आया है, इतने का डिफरेंशियल इतना आना चाहिए, इतने का इंटीग्रेशन इतना आया है, इतने का डिफरेंशियल ये आना चाहिए। एक बार और सुन लो जी, इतने का इंटीग्रेशन ये आया है, इतने का डिफरेंशियल ये आना चाहिए। देख लेते हैं, डी अपॉन डी एक्स, आराम से देखिए, कोई जल्दी नहीं। एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन प्लस डी अपॉन डी एक्स, सी, सी माने कोई भी कांस्टेंट, ये तो जीरो ही हो जाएगा। अब सुनिएगा प्लीज, डिफरेंशियल का आपका फार्मूला होता है, सुनिएगा, डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर एन, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, यहां एन तो यहां एन, यहां एन, एक बार और, यहां एन तो यहां एन, यहां एन, एक बार और, यहां एन तो यहां एन, यहां एन। तो फिर क्या? यदि हम एन के प्लेस में क्या रखते हैं? एन प्लस वन। यदि हम एन प्लस वन यहां रखेंगे तो एन प्लस वन यहां आएगा, एन प्लस वन यहां आएगा। अब हम इसका कर रहे हैं डिफरेंशियल। बताओ, 1 अपान एन प्लस वन कांस्टेंट है, बाहर आ गया। अरे एन इसमें क्या होता है? कांस्टेंट। यदि एन कांस्टेंट है तो एन प्लस वन भी तो कांस्टेंट ही होगा। बचा क्या? डी अपॉन डी एक्स, प्लीज देखिएगा, एक्स की पावर एन प्लस वन। अब देखिएगा, हम इसका डिफरेंशियल अलग से कर रहे हैं, प्लीज देखिएगा, प्लीज इसी से मैच करा रहे हैं, देखिएगा। क्या आ जाएगा? एन प्लस वन एक्स एन प्लस वन। देखो, एन के प्लेस में यहां एन प्लस वन, यहां एन प्लस वन, यहां एन प्लस वन, यहां एन प्लस वन, यहां एन प्लस वन। एक बार और, यदि यहां एन है तो यहां एन, यहां एन, तो यदि यहां एन प्लस वन है तो यहां एन प्लस वन आएगा, यहां प्लस वन, यहां एन प्लस वन आ गया, -1 कैंसिल। इतने का डिफरेंशियल कितना आया? जो आया लिख देते हैं,
देखिए क्या आया, 1/n+1। एक बार यहां पे भी डिफरेंशियल कर देते हैं, अलग से करती हैं, देख लीजिएगा, n+1 x, फिर से कर देते हैं n+1 - 1, देखो n+1 x, n+1 - 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बताओ क्या आ गया, x की पावर है। कहने का मतलब इतने का इंटीग्रेशन ये है तो इतने का डिफरेंशियल ये आएगा, यदि इतने का इंटीग्रल ये है तो इतने का डिफरेंशियल ये आएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए थे, देखिए आपने ये देखा, अभी एक फार्मूला देख रहे हैं आप, प्लीज देखिए, x की पावर n dx, x की पावर n+1/n+1 प्लस कोई कांस्टेंट। अलग से कोई कहता है x² dx क्या होगा? क्या बोले थे, जैसे कुकर में खाना रखते हैं, खाना अपने आप बन जाता है, ऐसे देखिए। अब आपको यह देखना है यार, x की पावर यहां रखिए ना, 2+1/2+1, क्या आ गया, x³ 3+c। इनडेफिनिट क्यों है? क्योंकि बताया क्या, जब तक यहां लिमिट नहीं लगेगी तो इसकी वैल्यू देखो, आपको दिखा रहे हैं, आप इतने का डिफरेंशियल करिए, इतना आएगा। अब यहां चाहे 4 लीजिए, चाहे 5 लीजिए, चाहे 6, इतना आएगा। देखिए, क्योंकि फाइनली इसका डिफरेंशियल 0 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लें आप, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। d/dx 1/3 d/dx x³। ना बेटा, इसका डिफरेंशियल 0 ही हो जाएगा, काहे लिखाते हो यार, तो मालूम ही है। देखिए 1/3 dx², क्या आ गया, x²। अब बताओ, यहां 4 होता तो भी 0 आता, 5 होता तो भी 0 आता, 6 होता तो भी 0 आता, मतलब यूनिक नहीं है। माने क्या है, इनडेफिनिट, मतलब क्या है, अनिश्चित, जो निश्चित ना हो, जो डेफिनिट ना हो। तो ये समझ में आया? तो अब आपको बताइए यार, नोट करिए यार, मिटा दें, नोट कर लिए। अब आपसे हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि यहां पे n=-1 रखेंगे तो क्यों नहीं वैलिड होगा, तो फिर वैलिड क्या होगा? n=-1 dx रख रहे हैं, रखिए, यहां आ जाएगा, सुनिएगा अच्छे से, x की पावर -1+1/-1+1, इनफाइनाइट। अरे यार, इनफाइनाइट प्लस सी क्या आएगा, इनफाइनाइट ही आएगा ना, मतलब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, मीनिंगलेस। इनफाइनाइट क्या हो गया, माने मीनिंगलेस। जब n=-1 होगा तो ये वैल्यू क्या जाएगी भाई, इनफाइनाइट प्लस सी क्या आएगा, चाहे इनफाइनाइट प्लस 1 क्या होता है, इनफाइनाइट एन होता है, इनफाइनाइट प्लस सी क्या आता है, इनफाइनाइट एन होता है, इनफाइनाइट प्लस 8 क्या होगा, इनफाइनाइट एन होगा, मीनिंगलेस। तो फिर आप कहेंगे कि जब ये वैलिड नहीं है, जब ये वैलिड नहीं है, n=-1 वैलिड नहीं है, क्योंकि ये क्या गया रिजल्ट, मीनिंगलेस। क्या गया, मीनिंगलेस। क्या गया, मीनिंगलेस। मीनिंगलेस मतलब ये फार्मूला ट्रू नहीं होगा n=-1 के लिए, तो फिर होगा क्या, x की पावर -1 dx। देखिएगा है क्या बेटा, ये है बेसिकली 1/x dx। d/dx log x to the base e क्या होता है, 1/x।
डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ई क्या होता है 1 अपॉन एक्स। यदि इतने का डिफरेंशियल ये तो इतने का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x। अब लगाना हो लगा दो कोई कांस्टेंट, लेकिन ध्यान रखना यहां आप log mod x भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। log देखिए ऐसा सुनिए, log x का डिफरेंशियल भी 1 अपॉन x होगा, log mod x का भी क्या होगा 1 अपॉन x, इसलिए लगा देंगे तो कोई दिक्कत। बोलो समझ में आ रहा है, आ गया जी अच्छे से। तो अब आप बताइए, आप बताइए जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या बोल रहे हो जी अल्लाह, तुम बताओ जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं सोच पाए। जीरो का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। क्यों 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 समझिए। देखिए आपने लिखा 0 dx, अब आप बताइए d अपॉन डी एक्स कोई भी कांस्टेंट क्या होता है 0। रिवर्स प्रोसेस, तो 0 dx क्या हो जाएगा कोई भी सी, अब सी इंक्लूडिंग उसमें 0 भी हो सकता है, यहां 0 रखेंगे तो यहां क्या आएगा 0, और 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी। तो ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखेंगे, 0 का इंटीग्रेशन कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब आपसे जैसे वहां पढ़े थे किसी यदि कांस्टेंट अकेले है तो डिफरेंशियल क्या होता था 0, यदि कांस्टेंट अकेले है तो डिफरेंशियल क्या होता था 0। यहां क्या होगा, नहीं होगा। देखिए क्यों नहीं होगा, आपसे कोई कह दिया इंटीग्रल डीएक्स क्या होगा, आप बोलेंगे क्षर एक्स होगा। सुनो, अब हम कांस्टेंट नहीं लगा रहे हैं, अब आपको मालूम है कांस्टेंट सब में आएगा ही, लगा दें ठीक, क्यों एक्स आएगा। देखिए इसको आप लिख दीजिए 1 dx, इसको कर दीजिए x की पावर 0 dx। अब बताइए फार्मूला लिख देते हैं, बार बार लिख रहे हैं फार्मूला कि x की पावर n dx का क्या आएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो x की पावर 0 dx का क्या हो जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा x प्लस कोई कांस्टेंट प्लस कोई कांस्टेंट। तो इंटीग्रल dx क्या आ गया x, क्यों आता है देख लीजिए। तो ऐसे ही आपसे कोई कहते हैं इंटीग्रल dt, तो आप बोलेंगे t, इंटीग्रल dv तो आप बोलेंगे v। अब चलिए कुछ फार्मूला उठाते हैं, दिखाते हैं आपको, बोलो समझ में आ गया ना। तो अब आप देखिए जैसे हम आपको यहाँ पे ऐसे करके दिखा रहे हैं इकट्ठा, क्योंकि आपको फाइनली फिजिक्स की ओर ले जाना है। आपसे कोई बोला कि इंटीग्रल एक्स डीएक्स क्या होगा, इधर आपसे कोई बोल दिया इंटीग्रल वी डी वी क्या होगा, इधर आपसे कोई बोल दिया इंटीग्रल टी डी टी क्या होगा। यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स है, यहाँ फंक्शन वेलोसिटी है। ऐसा किस तरह करिए, जिसके साथ डी लगा है वो क्या होता है वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल एक्स है, यहाँ वेलोसिटी है, यहाँ क्या है टाइम, क्या है टाइम। अब आप बताइए, आपको फार्मूला मालूम है एक्स की पावर, यार ये चिन्ह अच्छे से बनाया करो एस का, एक्स की पावर एन डी एक्स, बार बार लिख रहे हैं फार्मूला, अभी हम एक ही फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ एन 1 है, एन के प्लेस में 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, ये एन लिखा है, राइटिंग समझिएगा, ऐसे आया। ऐसे यहां क्या जाएगा देखो वीडीवी का, वी 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा वी स्क्वायर अपान 2, यहाँ क्या आ जाएगा टी 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 और क्या आ जाएगा टी स्क्वायर अपान 2। फिजिक्स में ऐसे चीजों का यूज ज्यादा होगा तो अभ्यस्त ऐसे होइए जैसे डिफरेंशियल में बताया गया था। भाई मैथमेटिक्स की चीज फिजिक्स में पढ़ रहे हैं, आपको देखिए फिर से बोल रहे हैं, कई बार हम बोल चुके क्या पढ़ने से क्या नहीं पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुरंत तुरंत दिमाग में लाना है कि इसको हम फिजिक्स में कैसे पढ़ें। डिफरेंशियल में पढ़े थे ऐसे,
अब यार n का कोई फार्मूला होगा, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है 1/x², इसको आप क्या लिख लेंगे, x⁻²dx। अब यार फार्मूले में फिट करिए, x⁻² + 1/−2 + 1 आ जाएगा x⁻−1/−1। तो देखो ये x⁻−1 क्या जाएगा नीचे, तो 1/x, और ये माइनस रहेगा, क्या जाएगा -1/x। आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा। बात डाइजेस्ट हो रही है। अब हम इसी में लिमिट रख के देखें, पहले का कांस्टेंट का बताते हैं, जैसे मान लीजिए फिर लिमिट रख के दिखाते हैं। देखिए अभी हम केवल एक फार्मूले की बात कर रहे हैं, जैसे आपसे कह दिया इंटीग्रल 5dx, आपसे कोई कहता है d/dx 5 क्या होता है 0, लेकिन देखिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 नहीं हो रहा है, नहीं 0 हो रहा है। कैसे 0 हो, ऐड कर रहा है, ये कैसे 0 हो सकता है, वो तोड़ रहा था, लेकिन वेरिएबल को तोड़ रहा था, तो काहे को 0 होगा, ये 0 होगा और ये 0 नहीं। देखिए कैसे 5 बाहर आ गया, इंटीग्रल dx, कुछ देर पहले आप पढ़े हैं कि इंटीग्रल dx क्या होता है x, ये क्या आ गया 5x। आप इसका डिफरेंशियल करें आएगा, चेक कर लें, आपका कॉन्फिडेंस आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए। देखिए 5 बाहर आ गया, d/dx x⁻1 ये 51 मत मानना, 1x 1 - 1 5 x⁻0 5। अब आपको हम ये तो ठीक है यार, डेफिनिट क्यों यूनिक होगा, डेफिनिट क्यों यूनिक होगा, उसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं। लिमिट लगा दीजिए बस, लोअर टू अपर। देखिए प्लीज, देखिए प्लीज, सपोज करिए, क्या सपोज करिए, fx dx का इंटीग्रल लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। कल का लेक्चर देखिए, हमको एरिया निकालना था a से b का, a से b का, तो जहां से मान लो निकालना है 2 से 5, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 5। कल याद करिए x कहां से कहां तक था, कल का लेक्चर में x कहां से कहां तक था, a से b, वहां तक की एरिया आई थी, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट। और सपोज करिए ये इसका इंटीग्रल क्या आया कुछ कैपिटल एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स ऐसे क्या आया, कैपिटल एफ एक्स, ये स्मॉल एफ एक्स है, इंटीग्रल ऐसे। अब यार समझ रहे हो, इसका डिफरेंशियल ये आएगा, अब प्लस कोई भी कांस्टेंट, आप क्या करेंगे, एक बार इसके प्लेस में देखिएगा, फिर से देखिएगा, एक बार इसके प्लेस में बी लिखेंगे, और माइनस, सुनिए, एक बार इसके प्लेस में बी लिखेंगे माइनस, एक बार इसके प्लेस में क्या लिखेंगे ए। ये स्मॉल एफ एक्स है और ये मान लीजिए क्या है कैपिटल एफ एक्स, क्या है अलग अलग। सुनिए फिर से, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका इंटीग्रेशन ये है, इसका डिफरेंशियल ये है, एक स्मॉल एफ एक्स है, एक कैपिटल एफ एक्स। तो हम लिमिट कैसे निकालते हैं, एक बार यहां पे हम क्या लिख देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखो सी कैंसिल हो गया, जो सी आपको इंडेफिनिट कर रहा था वो क्या हो गया कैंसिल। सपोज करो यहां पे 5 होता तो यहां 5 होता, यहां 5 होता कैंसिल हो जाता, यहां 6 होता तो यहां 6 होता, यहां 6 होता कैंसिल हो जाता, यहां 7 होता तो यहां 7 होता, यहां 7 डेफिनिट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या गई
एक डेफिनेट वैल्यू आ गई, यूनिक। क्या आ गई? यूनिक, केवल और केवल एक। ये देखने में तो ऐसा लग रहा है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको दिखाते हैं। देखिए ये तो बेसिक बता दिया, यदि इसका इंटीग्रल ये है, ये स्मॉल एफ एक्स है और ये कैपिटल एफ एक्स, अपर लिमिट माइनस लोअर, 3 बार अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर, अपर लिमिट माइनस लोअर। चलिए क्वेश्चन करिए। अब मान लीजिए आपसे कोई कह दिया एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 4, सॉल्व करिए। क्यों जी? एक्स इक्वल टू 1 क्या है? लोअर, ये क्या है? अपर। क्लियर? सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन जैसे करते थे करिए, क्या हो जाएगा? एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फार्मूला है ना प्लस सी। अरे बार बार फार्मूला लिखा हो गया यार। एक्स की पावर एन डी एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, एन नॉट इक्वल टू माइनस, ऐसा आपने कर लिया। तो ये क्या आ गया? एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। आप देखिए अब क्या करेंगे। अब आपको एक बार x के प्लेस में 4 रखना है तो आप ऐसे कर लिया करिए। ऐसे करने के बाद यहां लिख लीजिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 4, ऐसे। अब कुछ नहीं करना है, एक बात देखो फिर से सुन लो, लिमिट सुनिए, ऐसा सुनिएगा। वेरिएबल कौन होता है? वेरिएबल कौन होता है? जिसके साथ d लगा होता है। जैसे d लगा है x के साथ तो dx वेरिएबल हो गया। लिमिट कौन लेता है? जो वेरिएबल होता है। लिमिट कौन लेता है? जो वेरिएबल होता है। लिमिट कौन लेता है? जो वेरिएबल होता है। सी किसके साथ लगा है? एक्स के साथ, तो लिमिट कौन लेगा? जो वेरिएबल होगा। एक बार वेरिएबल के प्लेस में अपर लिमिट 4 क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, माइनस माइनस लोअर लिमिट। देखो एक्स के प्लेस में 4 रखे, माइनस 1 क्यूब 1 ही होगा। ये आपने लगा दिया। देखिए देखिए, एक बार x के प्लेस में आपने अपर लिमिट लिखी, अगली बार x के प्लेस में क्या लिखा? लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट रखा और ये क्या गया? लोअर लिमिट। कांस्टेंट का कोई रोल नहीं, देखिए कैंसिल हो जाएगा। देखिए तो 4 क्यूब बाई 3 सी माइनस 1 बाई 3, देखो माइनस सी हो गया। ये अब आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? 64 अपॉन 3 माइनस 1 बाई 3, क्या आ गया? 63 बाई 3, क्या आ गया? 21। देखो फिक्स वैल्यू आ रही, फिक्स। फिर इतने का इंटीग्रेशन 21 आएगा। फिक्स, फिक्स माने डेफिनिट। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? डेफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? डेफिनिट इंटीग्रेशन। आया, इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो फिक्स वैल्यू। इसने एक्स स्क्वायर को सम किया, कहां से कहां तक किया? 1 से 4। इसमें 1 से 4 की कौन सी नंबर आ गई हैं? सारी नंबर आ गई। 1.000000001, 1.0002, सारी नंबर आ गई कंटिन्यूअस, बिना इंटीग्रेशन करते। अब मान लो कोई ये फंक्शन है, आप बोलते हैं कि 1 से लेके 2 तक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डेफिनेटली ये पैराबोला है। क्या है? अरे यार ये फंक्शन जो, देखिए एक मिनट सुनिए ना, y इक्वल टू एफ एक्स होता है और ये क्या है? एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ, तो यार पैराबोला है। आपसे कोई कहते हैं कि पैराबोला में एक्स से लेकर एक्स इक्वल टू 1 से एक्स इक्वल टू 2 तक की एरिया क्या होगी? आप बोल देंगे 21 यूनिट। आप बोल देंगे 21 यूनिट एरिया होगी। इसने नॉन यूनिफॉर्म कर्व का एरिया निकाल दिया। इसने नॉन यूनिफॉर्म का, जैसे कि इसका कर्व ऐसे बनेगा, प्लीज देखिए, प्लीज 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 देखिए, ये देखिए ये कर्व ऐसा है,
ये मान लो x इक्वल टू बन रहा होगा, ये रहा होगा x इक्वल टू 2, ये एरिया इसने निकाल दी। ये जो एरिया निकली है इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, ये एरिया है, ये एरिया ऐसे ऐसे एरिया। ये मान लो कोई कहता है 0 से 4, 0 से 4 की एरिया निकाल देते हैं। यहां क्या कर लेते हैं 0 से 4 माने यहां से निकाल लेते हैं यहां तक। लिमिट में क्या कर देते हैं 0, 2 से 5, लोअर लिमिट 2 अपर लिमिट 5, एरिया क्या निकल आई, ऐसा सम इसमें कुछ भी नहीं छूटा। इंटीग्रल ऐसे जोड़ देता है कि कुछ भी नहीं छूटता, और डिफरेंशियल ऐसा तोड़ता है कि कुछ भी नहीं मिला होता। तो जब आप जान गए कि डिफरेंशियल का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, तो जो डिफरेंशियल के फार्मूले हैं उल्टे करिए। कैसे देखिए, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्या होता है cos x। बोलो क्लियर। तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन cos x dx क्या होगा, ये साइन x बस लिखा है, अधिक नहीं लिखा है, इसको फिर से लिख देते हैं। देखिए जब आपको मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया, इंटीग्रेशन क्या है एंटी डेरिवेटिव। तो यार डिफरेंशियल के फार्मूले जो हैं उनको उल्टा लिखो। उल्टा माने कैसा, देखिए कैसा, देखिए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। तुम लोग उल्टा का मतलब क्या समझते हो, उल्टा लिखे एक्स एक्स एस ओ सी ये लिखे हैं, अरे ऐसा नहीं भाई। इतने का डिफरेंशियल ये, इतने का डिफरेंशियल ये, तो इतने का इंटीग्रेशन ये। कौन फार्मूला प्यारे आप क्यों करेंगे, देखिए और देखिए डी अपॉन डी एक्स cos एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल माइनस साइन एक्स dx क्या हो जाएगा cos एक्स। सुनिए अब आपको मालूम है सब में क्या लगाएंगे c, क्या लगाएंगे c, चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं। तो क्या आ जाएगा देखिए, देखिए साइन एक्स dx आ जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। अरे कांस्टेंट प्लस है बस नहीं, माइनस भी हो सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे, जैसे देखो देखो यार तुम लोगों को हर चीज क्लियर करें तब ना मजा आएगा। आप लगा होगा कि यार, आपको लगा होगा कि सर यहाँ पे प्लस सी रहा होगा, ये आके माइनस सी कर देगा। हाँ चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस, कोई भी कांस्टेंट। देखिए कैसे, ये बताओ भविष्य, चल भविष्य देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशियल क्या आएगा 2x। तो इंटीग्रल 2x dx क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस कोई भी कांस्टेंट 2। अब यदि हम यहाँ पे ऐसे ही लिख दें, ऐसे कैसे लिख दें, देखिए डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो भी इसका क्या होगा 2x ही तो होगा। इसका मतलब इंटीग्रेशन 2x dx क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 2। चाहे यहां माइनस कॉस एक्स प्लस सी लगाएं, अच्छा है माइनस सी, उससे कोई अंतर नहीं आता है, भी हो सकता है। इनडेफिनिट है तो क्या मालूम क्या होगा ये क्या है इनडेफिनिट, अनिश्चित। चाहे आप अभी प्लस सी लगा दें चाहे माइनस। बोलो फाइनली समझ में आ गया ना, नहीं तो जिसको नहीं आया हो तो देखिए ये
अब करना क्या है यार, जो भी डिफरेंशियल के फार्मूले हैं उल्टा लिखिए। उल्टा माने समझ गया कैसे? और देखिए डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। नहीं अरे अब हमसे लिखाओगे बार बार इंटीग्रेशन, क्या लिखा रहे हो यार फालतू चीजें। क्या आ जाएगा, टेन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट, इसके फार्मूले दुनिया की सब किताबें में मिलते हैं, पढ़ाने में मजा ज्योमेट्रिकल मीनिंग वगैरह आता है क्या, उल्टा ना कर दोगे ऐसे ही। डी अपॉन डी एक्स, अब ज्यादा ना लिखेंगे हम, डी अपॉन डी एक्स काट एक्स क्या होता है माइनस कासेक स्क्वायर एक्स। तो अब बताइए आप क्या बताएंगे आप, माइनस कासेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, काट एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। अब बताइए कासेक स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है, माइनस कॉट एक्स प्लस कोई, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी। यार चाहे प्लस कांस्टेंट लिखो चाहे माइनस, इंडेफिनिट है ना, अनिश्चित। तो ये फार्मूले हुए, और फार्मूले सब उल्टे कर लेंगे आप भी समझदार हैं। ये तो हमने बता ही दिया था, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग मॉड एक्स का भी क्या होगा, 1/x, तो 1 एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। हम नहीं लिख रहे हैं प्लस सी, मैंने समझ आएगा प्लस सी है। डेफिनिट में कांस्टेंट का रोल खत्म, डेफिनिट हो जाता है क्योंकि कांस्टेंट कट जाता है। एक कांस्टेंट आगे लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, आगे कांस्टेंट का रोल आएगा। पोटेंशियल एनर्जी वगैरह हम पढ़ाएंगे, हाँ पोटेंशियल एनर्जी वगैरह में कांस्टेंट का रोल आएगा आएगा। एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ाएंगे वहां आएगा आएगा आएगा। ऐसे ही देखिए डी अपॉन डी एक्स ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स log a टू द बेस e, इसका मतलब इंटीग्रेशन a पावर x log a टू द बेस e इक्वल टू a पावर x। यहाँ पे dx लगाना भूल गए हैं क्योंकि बिना वेरिएबल के तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, कैसे हो जाएगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट है ना लॉग a पावर x dx, ये कर लो, इसको बाहर कर लो, बाहर आओ जी, log वेरिएबल x है ना यार। जब किसी भी कांस्टेंट में पावर वेरिएबल होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इक्वल टू क्या आ गया, ए पावर एक्स dx क्या आ जाएगा, ए पावर एक्स log a टू द बेस e, ऐसा हो जाएगा। ये सारे सब आपके क्या हो गए, फार्मूले और फार्मूले हैं, आप उल्टा करते जाइएगा। क्लियर, क्या करते जाएंगे उल्टा।